सांच को आँच कहाँ। प्रिय मित्रों, घाघ और भड्डरी भारतीय लोक साहित्य के दो ऐसे अमिट हस्ताक्षर हैं जिनकी कहावतों में समय और मौसम की जानकारी का बड़ा सुंदर और सटीक विवरण हमें देखने को मिलता है। आप विवर्ष के अनुरोध पर इस बार इन्हीं किसान कवि घाघ और भड्डरी की कहावतों में से चुनकर आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ अनमोल मोती। आप इस वीडियो को आधा अधूरा नहीं, पूरा देखिए। कैसा लगा हमें कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं या फिर किन्हीं कारणवश सब्सक्राइब नहीं कर सके हैं तो सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाएं। चैनल पर जाएं, मनपसंद वीडियो ढूंढें और देखें। और अब आइए चलते हैं अपनी मूल वीडियो पर। माघ में बादल लाल घिरे, सांचो मानो पाथर परे। घाघ जी कहते हैं कि यदि माघ के महीने में लाल रंग से बादल दिखाई दें तो निश्चय समझो कि ओले पड़ेंगे। माघ के उमस जेठ के जाड़, पहिला वर्षा भरी गए ताल। कहें घाघ हम होई वियोगी, कुआं खोद के धोई हैं धोबी। यदि माघ के महीने में जाड़े के बजाय गर्मी पड़े और जेठ में गर्मी की जगह जाड़ा पड़े व पहली वर्षा से तालाब भर जाए तो घाघ जी कहते हैं समझ लो कि इस वर्ष सूखा पड़ेगा। यहाँ तक कि धोबियों को कपड़े धोने के लिए भी जल कुएं से खींचना पड़ेगा। मंगलवारी परे दीवारी, हंसे किसान मरे व्यापारी। घाघ जी की इस कहावत में यदि मंगलवार के दिन दिवाली पड़ जाए तो किसानों को लाभ और व्यापारी वर्ग को हानि होती है। पूर्वा नक्षत्र में पूर्वा हवा के चलने का क्या फल होगा, भड्डरी की इस अगली कहावत में देखें। जो पूर्वा पूर्वाई पावे, झूरी नदिया नाव चलावे। भड्डरी का कथन है कि अगर पूर्वा नक्षत्र में पूर्वाई हवा चले तो सूखी नदियों में भी नाव चलने लगेगी, यानी वर्षा ज़्यादा होगी, बाढ़ की स्थितियां बन सकती हैं। अच्छी वर्षा का संकेत देती भड्डरी जी की ही इस अगली कहावत में देखिए। मटका में पानी गरम, चिड़िया नहावे धूर। चूंटी अंडा लई चले तो वर्षा भरपूर। यदि घड़े का जल भी गर्म रहे, चिड़िया धूल में नहावे, चींटी अपने अंडे को लेकर निकलें तो वर्षा खूब होगी। भड्डरी की एक अन्य कहावत में अन्न के महंगे होने का अशुभ संकेत को भी देख लीजिए। एक मास में ग्रहणे धोई, तुरते अन्न महंगे होई। भड्डरी जी कहते हैं कि यदि एक महीने में 2 ग्रहण पड़ें तो समझना चाहिए अन्न महंगा होगा। शुक्रवार की बादरी, रही शनिश्चर छाए। ऐसा बोले भड्डरी, बिन बरसे ना जाए। यदि शुक्रवार को होने वाली बदली शनिवार तक घिरी रहे तो भड्डरी जी कहते हैं कि अवश्य वर्षा होगी। यह बहुत ही प्रचलित कहावत है। अर्थात बादल बिना बरसे नहीं जाने वाले हैं। आइए सावन में सूखा पड़ने का अनुमान व्यक्त करती घाघ जी की इस अगली कहावत में क्या है। एक बूंद जो चैत में पड़े, सहस बूंद सावन की हरे। घाघ जी कहते हैं कि यदि चैत के महीने में एक बूंद भी वर्षा होगी तो सावन में सूखा पड़ेगा। वायु चले जो दक्षिणा, माड़ कहाँ से चखना। यदि दक्षिण दिशा की हवा चले तो घाघ की इस कहावत का अर्थ है कि धान की खेती को बड़ा नुकसान होता है। जेठ चले पुरवाई, सावन सूखा जाई। किसान कवि घाघ जी का कहना है कि यदि जेठ के महीने में पूर्वा हवा बहे तो सावन के महीने में सूखा पड़ता है। रात दिना घमछाही, घाघ कहें अब बरखा नाही। घाघ जी कहते हैं कि यदि रात दिन धूल छाई रहे तो वर्षा नहीं होगी, अर्थात सूखा पड़ेगा। अगस्त उगा, मेह न मंडे, जो मंडे तो धार न खंडे।
भद्र जी कहते हैं कि आकाश में अगस्त तारे के उदय होने पर वर्षा नहीं होती है। यदि हो जाए तो अधिक पानी बरसता है, अर्थात बाढ़ आ जाती है। छत्रभंग और सूखे का अशुभ संकेत देता भद्री जी की एक और कहावत को देखिए। मंगल सोम होय शिवरात्रि, मंगल सोम होय शिवरात्रि, पछुआ हवा बहे दिन राति, घोड़ा रीड़ा टिड्डी उड़े, राजा मरे कि परती पड़े। यदि सोमवार या मंगलवार के दिन शिवरात्रि पड़े और रात दिन पछुआ हवा बहे तो भद्री जी कहते हैं कि समझ लीजिए टिड्डी आवेंगी, राजा मरेगा और खेत सूखा के कारण नहीं बोए जाएंगे। इसके विपरीत आषाढ़ में अच्छी वर्षा का लक्षण बताती भद्री की ही एक और कहावत देखें। कार्तिक सुदी एकादशी, बादल बिजली होए, तो आषाढ़ में भद्री बरखा चोखी होए। यदि देवोत्थान एकादशी के दिन बादल हों और बिजली चमके तो आषाढ़ में अच्छी वर्षा होगी। कृष्ण आषाढ़ी प्रतिपदा जो अंबर गर्जंत, कृष्ण आषाढ़ी प्रतिपदा जो अंबर गर्जंत, छत्री छत्री जूझिया निश्चय काल पड़ंत। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि अंधेरे पक्ष की प्रतिपदा को आसमान में बादल गरजेंगे तो निश्चय जानिए कि युद्ध होगा और दुर्भिक्ष पड़ेगी। चैत मास उजियारे पाख, 8 दिवस बरसती राख, 9 बरसे जित बिजली होए, तादिश काल हलाहल होए। भद्री जी अपनी इस कहावत में कहते हैं कि यदि चैत महीने के उजाले पाख में अष्टमी को आकाश में धूल उड़े और नवमी को पानी बरसे तो जिस दिशा में बिजली चमकेगी उस दिशा में ही अकाल पड़ेगा। करिया बादर जीव डरवावे, भूवर बादर पानी लावे। इस सुविख्यात घाघ जी की कहावत में का अर्थ है कि काला बादल केवल वर्षा का भय दिखाता है, परंतु भूरा बादल पानी बरसाता है। अब आइए घाघ की एक अन्य कहावत में देखते हैं कि प्रकृति ऐसा क्या लक्षण दिखाती है जिसके माध्यम से हमें पता चल सकता है कि अब वर्षा नहीं होगी। लाल पियर जब होए आकाशा, तब नाही बरखा कै आशा। बरसात के समय में आकाश में लाल पीले रंग दिखलाई दें तो समझ लेना चाहिए कि अब वर्षा नहीं होगी। कोकी बोले जाए आकाश, तब नाही बरखा कै आस। घाघ का कहना है कि यदि कोकी अर्थात मुर्गी आकाश में उड़कर बोले तो वर्षा नहीं होगी। वर्षा न होने का प्रकृति हमें और क्या संदेश देती है, घाघ जी की एक अन्य कहावत में देखें। दिन में गर्मी, रात में ओस, घाघ कहें वर्षा 100 कोस। यदि दिन में गर्मी पड़े और रात में ओस पड़े तो घाघ जी कहते हैं कि तब वर्षा होने की कोई आशा नहीं है। इसके उलट घाघ जी सावन मास में अच्छी वर्षा के लक्षण व्यक्त करते हुए कहते हैं कि माघ पूस जो दक्षिणा चले तो सावन में लक्षण भले। माघ और पूस महीने में दक्षिण दिशा की हवा चले तो सावन में अच्छी वर्षा होगी। दुर्भिक्ष के आगमन पर प्रकृति हमें क्या क्या संकेत देने लगती है, आइए भद्री की इस कहावत में देखते हैं। भोर समय बादल घिरे, रात अंजोरी होए। भोर समय बादल घिरे, रात अंजोरी होए। दोपहरिया सूरज तपे, दुर्भिक्ष तेऊ जोए। प्रातःकाल बादल घिरे, दोपहर को सूरज तपे और रात में आकाश साफ रहे तो भद्री जी का कथन है कि दुर्भिक्ष जानो। कर्क राशि में मंगलवारी, ग्रहण पड़े दुर्भिक्ष विचारी। चंद्रमा कर्क राशि में उस दिन मंगलवार हो और ग्रहण भी लगे तो निश्चय ही दुर्भिक्ष या अकाल जानो। उतरे जेठ जो बोले दादुर, उतरे जेठ जो बोले दादुर, कहें भद्री बरसे बादर। यदि जेठ के महीने के
उतरते ही अर्थात समाप्त होते ही दादुर यानी मेढक बोलें तो भड्डरी जी कहते हैं कि वर्षा होगी। ये दोस्तों, धान बोना प्रकृति के किस लक्षण को देखते हुए बेकार है, भड्डरी जी की इस अगली कहावत में स्पष्ट है। कांसी फूली चौथ के चांद, कांसी फूली चौथ के चांद, अब का बोएबा धान किसान। जब कांस फूल गए हों और भादों सुदी की चौथ भी बीत गई हो तो धान बोना बेकार है। पूरब कै बादल पछुआ जाए, पतली छाण के मोटी पकाओ। पछुआ बादल पूरब को जावे, मोटी छाण के पतली खावे। यदि बादल पूरब से पश्चिम की ओर जावें तो वर्षा अच्छी होगी। पतली छाण के मोटी पकाओ अर्थात अन्न खूब उपजेगा। और इसके उल्टे यदि बादल पश्चिम से पूरब की ओर जावें तो मोटी छाण के पतली खावे अर्थात वर्षा कम होगी, अकाल पड़ेगा। प्रिय दोस्तों, भारतीय लोक साहित्य के अंतर्गत घाघ और भड्डरी की कहावतों में से ये थे समय या मौसम की जानकारी देते कुछ अनमोल मोती। ऐसे ही ज्ञानवर्धक, शिक्षाप्रद, समसामयिक, मनोरंजक वीडियो के साथ इसी चैनल पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सत्य सनातन धर्म की जय। जय बालाजी, जय हनुमान, जय जय श्री राम, जय हिंद।